तो लप्पी भाभी ने ख़रीद लिया है नार्स का प्राइमर और वो ऐसे खुश हो रही हैं, वो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे उनको कोहिनूर का हीरा मिल गया है। मतलब इनकी खुशी भी जायज़ है। हमेशा फुटपाथ से, ठेला से प्राइमर और फाउंडेशन ख़रीदने वाली लेडी को अगर एक ब्रांड का पहली बार कुछ भी मेकअप प्रोडक्ट्स मिला है तो उनकी खुशी भी वाजिब है। लेकिन बहुत सारे ना इसमें लू फॉल्स है जिसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। देखो क्या होता है ना, वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है और आप ही लोगों के लिए तो बनाते हैं ना, क्योंकि आप लोग सुनना चाहते हो। कुछ लोगों का कमेंट आता है, कुछ लोगों ने मुझे इंस्टा पे भी मैसेज किया था कि मैं फेस के साथ क्यों नहीं आ रही हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं ना अपने प्लेस पे नहीं हूँ। अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं एक अच्छे बैकग्राउंड में अच्छे ड्रेसेस वेयर करके ढंग तरीके से बैठ के मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, जो कि मैं अभी जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे वो सारी फैसिलिटी नहीं पॉसिबल है। सो दैट्स वाई मैं ऐसे और मतलब शक्ल क्या देखना है यार, लेडी की मैटर तो वही करता है ना कि मैं बोल क्या रही हूँ, मैं किसके बारे में क्या रिव्यू दे रही हूँ, आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो थोड़ी दिनों की ही बात है, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए और मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं वही फेस आ सकूँ और फिर मैं अपने प्लेस पे जाऊँगी तो फिर मैं वैसे ही, जैसे पहले मैं वीडियो बनाया करती थी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहन के, डेफिनेटली मैं वैसे ही आऊँगी। तो प्लीज़ तब तक थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए अब बात करते हैं जगत भाभी के बारे में। तो जगत भाभी का एक वीडियो आया जिसमें वो एक मॉल से निकलती हुई दिखी अपने हस्बैंड के साथ और इतनी बचकांड हरकतें वो कर रही थी। एक्चुअली उनके हस्बैंड ने उनको नार्स का प्राइमर ख़रीद के दिलाया है, तो वो बार बार बोल रही हैं कि हमने नार्स का प्राइमर ख़रीदा है, बहुत महंगा मिला है, इसीलिए ना हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और जगत भैया बोलते हैं बहुत महंगा ले ली है। और फिर जगत भाभी का वही है, मुझे पता नहीं था कि इतना का दिया होगा, आप लोग ही बोलते थे ना कि ब्रांड का लीजिए, ब्रांड का लीजिए, तो हमको तो पता ही नहीं था कि नार्स का कोई प्राइमर होता है। तो हम गए थे ना दिया के यहाँ, तो वो यूज करती है, तो वो बोली थी ना कि लप्पी भी तुम भी ना यूज किया करो, तो हम ले लिए। और ऐसा मतलब वो दिखा रही है ना बेवकूफ़ों के जैसे, मतलब इनकी बातें सुन के मुझे हैरत हो रही है। ये कह रही है कि यहाँ से मैंने ले लिया ना नार्स का प्राइमर, बहुत महंगा दिया, आज मॉल आए थे और हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम ले लिए हैं। तो हम पहले स्किन टोन का दिखाए ना, तो वो बोले कि 3600 रुपये का है। तो पति देव बोले, पहले तो जगत भाभी आपका पति जो है वो देव नहीं है, दानव है, तो पति दानव बोला कीजिए प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ऐसा आदमी देव देव कहलाने के लायक नहीं है। तो ये कहती कि पति देव ने बोला ना कि लेना है तो लो, नहीं तो चलो। तो हम बोले कि नहीं, हमको लेना है, हमको लेना है। तो फिर ये एकदम ना तुरंत ना बिलिंग करवाने लगे। हम तो उधर देख ही नहीं रहे थे, हमको तो इतना महंगा ये होता है ना, तो हम तो देख ही नहीं रहे थे। तो पहले वो बोला ना कि 3600 का है, और फिर कुछ दिक्कत हुआ होगा, कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो फिर वो 3800 का था। तो हम फिर भी ना हम ले लिए। तो अच्छा है, हम बोले कि लेंगे, ये गए बिलिंग कराने तो उधर गए ही नहीं, हमको तो एकदम देख के ये लग रहा था। हाँ, ये कैसी बचकांड हरकतें करती हैं। कुछ समझ नहीं आया। फिर ये कर रही हैं थैंक यू सोना, आपने इतना महंगा प्रोडक्ट ख़रीद दिया। फिर इनका हस्बैंड जो सोना है वो कहता है कि कितना खुश हो रही है 4000 का सामान, और जबकि गाइस वो 4000 का था ही नहीं, वो 3600 का था। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, उसके साथ ऑफ कोर्स इनको और भी कुछ ऑफ़र मिले होंगे, जैसे कि अभी जो भी आप अगर ब्रांड की चीज़ें लेते हो ना मॉल वगैरह से, तो उसके साथ में आपको और भी कुछ 1000-2000 की, जैसे इन्होंने 4000 का वो प्राइमर ख़रीदा है ना, तो उसके साथ में इनको 1000 का लिपस्टिक या नेल पेंट या आईलाइनर कुछ ना कुछ दिया होगा। तो मतलब बेसिकली ये जितना कॉस्टली बता रही हैं
आई एम वेरी मच श्योर कि उतना कॉस्टली नहीं होगा, क्योंकि नहीं, इन्होंने पे उतना ज़रूर किया होगा बट उसमें इनको और भी कुछ चीज़ें मिली होगी। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी भाभी ने ख़रीदा था यही वाला प्राइमर, तो उसके साथ में 2 लिपस्टिक के सेट्स जो कि कॉस्टली आते हैं अच्छे वाले, उनको दिए थे। तो आप तो तीनों चीज़ का प्राइस उसी में ऐड करोगे ना। भले आपने 36 या 3800 पे किए, बट उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमर नहीं मिल रहा है, उसके साथ और भी 1-2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो फिर वो कॉस्ट थोड़ा कम ही हो गया ना अगर आप तीनों पे अगर डिवाइड करो तो। और लिपस्टिक भी जो मिल रही है या नेल पेंट या आईलाइनर या कुछ भी, तो वो सस्ती वाली नहीं मिल रही है, वो भी आपको ब्रांडेड ही मिल रही है। तो इनकी ये खुशी ना कुछ समझ में नहीं आ रही थी। फिर ये कहती है कि हाँ खुश नहीं होंगे, पहली बार लिए हैं हम प्राइमर इतना महंगा। मुझे समझ नहीं आता है। अब पता है क्या, ये लोग अपनी रियलिटी ना खुद ही बताते हैं कि इनका सच क्या है। जैसे कि आप देखते होंगे कि हर बार इनके बर्थडे पे, इनके एनिवर्सरी पे जगत भैया जो हैं इनको डायमंड के नेकलेस देते हुए दिखते हैं और गोल्ड के नेकलेस मतलब देते हुए दिखते हैं एज अ गिफ्ट। ठीक है, एक बात बताओ यार, एक बार पिछली बार इनको डायमंड के नेकलेस मिले थे, मतलब जो नेकलेस मुझे दिखने को मिला था कैमरे पे, जो मैंने वीडियो में देखा था, वो 4 to 5 लाख के होंगे। ठीक है, आपको लगता है कि जिसको 5 लाख 4 लाख का गिफ्ट ऑलरेडी मिलता रहता है, गोल्ड के नेकलेस इस बार भी मिले जो कि 5-6 लाख से कम के नहीं होंगे। ठीक है, तो जिसको ऑलरेडी इतनी कॉस्टली गिफ्ट मिलेंगे, वो 4000 की मेकअप प्रोडक्ट्स में इतना खुश हो सकती है क्या? मैं पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत अजीब हैरत। और इतना थैंक यू बोल रही थी जगत भाभी। इसी 4000 रुपये को खर्चने के लिए आप पूरे दिन बंधुआ मजदूरी भी तो करती है। आपकी अपनी हालत तो देखिए। आप अपने हस्बैंड को ना थैंक यू मत भूलिए, बिकॉज़ वो आप ही की मेहनत की कमाई है। आप क्या मैसेज दे रहे हो समाज में? आप क्या लड़कियों को, जो लोग आपके फैंस हैं, जो आपको बहन मानते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको फ्रेंड्स मानते हैं, जो आपको बच्ची मानते हैं, जो भी मानते हैं, भाभी मानते हैं, उनको आप क्या मैसेज दे रहे हो कि आप पूरे दिन खटो और उस सारे पैसे पे हक सिर्फ आपके हस्बैंड का है? इतना थैंक यू आप भी तो अर्न करते हो ना। और आपका ये जो 2 4 5 जो भी चैनल है, वो सब आप ही के बलबूते पे तो चलता है, क्योंकि आपने एक वो इनोसेंट सा फेस बनाया हुआ है, अपनी एक छवि बनाई हुई है। हालांकि वो छवि धूमिल हो गई जब आपका और स्वैगी सिंह राजपूत का सच आया, मतलब पूरी तरीके से नहीं आया, आते आते रह गया। लेकिन जिस तरीके से आपने ऑडियंस के सामने अपने आप को परोसा है, वैसे आप है नहीं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है ना। तो आप क्या बताना चाह रही हो कि सब कुछ आपके हस्बैंड का है कि आप उनको थैंक यू बोल रही हो? मतलब आप भी तो अर्न करते हो ना। पूरे टाइम आप कैसे पागलों की तरह अपनी हालत, ना खाने का सहूर ना पहनने का सहूर, और पूरे टाइम बस वीडियो रील करते रहते हो। तो उसी की अर्निंग से ये आया है ना, और वो अर्निंग तो आप ही की है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, आप जगत भाभी की लाइफ स्टाइल अगर ऑब्जर्व करो तो ये हमेशा फुटपाथ के चप्पल पहनती हैं, फुटपाथ के बैग यूज़ करती हैं, फुटपाथ के कपड़े यूज़ करती हैं, मीशो वाले 150 200 रुपये के। तो इनके लिए शायद ना वो 3600 या 3800 बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब आप लोग इतना कमाते हो लाखों का, आपका तो पूरे टाइम चेहरे पे मेकअप पोतना ही काम है। ठीक है, पता है क्या, मतलब मैं तो मेकअप यूज़ करती नहीं, क्योंकि मुझे करने भी नहीं आता और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेकअप में। पता है, मैं फाउंडेशन प्राइमर जब अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ ना, मेरे को स्मेल से वो होने लगता है, क्या बोलते हैं, चक्कर आने लगता है, मेरे को ना सर पकड़ लेगा। अगर मैं काजल यूज़ कर लूँगी, आईलाइनर यूज़ करूँगी, तो मेरी आंखें ही नहीं खुलेगी, मतलब वो आइज़ में पेन होने लगेगी। फाउंडेशन प्राइमर यूज़ करूँगी तो मेरे को चक्कर आने लगेगा, हेडेक होने लगेगा। तो मैं तो यूज़ नहीं करती, बट मेरी भाभी हैं, मेरी सिस्टर वगैरह हैं, वो लोग सब ब्रांडेड यूज़ करती है। और जो नार्स का प्राइमर ख़रीद के ये इतना पागलों की तरह खुशियाँ मना रही है, मतलब मेरे घर में सबके पास है यार, सब लोग यूज़ करते हैं। और पता है, ये तो खुद अर्न करती हैं। मतलब अगर हम लोग जो नॉर्मल हाउसवाइफ जो होती हैं, जैसे कि मैं भी हूँ, तो हम लोग अर्निंग नहीं करते। अरे ये यूट्यूब तो 2-4 महीने से है ना, और इसके पैसे से क्या ही होता है।
ठीक है। बट कहीं भी जाते हैं, अगर वॉच पसंद आ गया, चप्पल पसंद आ गए, फुटवेयर या कुछ भी, मोजरी, जूती, जो भी कितनी भी कॉस्टली रहे, मतलब पसंद आ गया तो आ गया। साड़ी, कपड़ा, पता है मुझे ना महंगी बस एक ही चीज़ लगती है, ये 4,000 की प्राइमर में खुश हो रही है, मुझे कॉस्टली बस एक ही चीज़ लगती है, वो है डायमंड एंड गोल्ड। उसके अलावा पता नहीं क्यों मुझे सब सस्ता लगता है क्योंकि जब आप कॉस्टली चीज़ें खरीदने लगते हो ना, जब आप गोल्ड, डायमंड 5-5, 10-10 लाख की शॉपिंग जब आप एक बार करने लगते हो ना, तो उसके बाद आपको 20-30 हज़ार की साड़ी अगर कुछ पसंद आ गई, 5,000 के सूट पसंद आ गए, 5,000 के चप्पल पसंद आ गए, 7,000 के बैग्स पसंद आ गए, तो आपको वो सारी चीज़ें सस्ती लगने लगती है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भाई आपने तो 5-5, 10-10 लाख की शॉपिंग करी है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि कुछ घमंड है एंड ऑल दैट, जो भी, लेकिन ये हर वो औरत समझ सकती है यार। 4,000 का प्राइमर इतनी कोई बड़ी बात है जो ये पागल हुई पड़ी हैं। एंड सेकेंड थिंग, जो भी लोग मेकअप यूज़ करते हैं वो आपके फेस पे जाता है। आप लोग लेयर पे लेयर जो लगाते हो, तो उसमें तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप अच्छे ही ब्रांड के यूज़ करोगे, नहीं तो शकल का वो जो बैंड बजेगा जो कि इनका बचा हुआ है। और ये पता है, आप लोगों को याद होगा, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि ये लोग ठेले वाले 2 रुपए की लिपस्टिक लगाते हैं, तो इनकी जो पूरी फैमिली है, चाहे इनकी मदर इन लॉ हो, सिस्टर इन लॉ हो, भंजना हो, ये सब सस्ते वाले मेकअप यूज़ करते हैं, तभी इन लोगों का शक्ल ऐसा हुआ पड़ा है। अगर बिना मेकअप के इनको खड़ा कर दिया जाए ना, ये सब भूतनी दिखती हैं। सच बताओ, बिना फ़िल्टर, बिना मेकअप के ये कहीं कंफर्टेबल ही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इनको पता है ये बहुत भद्दी दिखती हैं। तो इसी वजह से कि क्योंकि इन्होंने हमेशा सस्ते सस्ते मेकअप अप्लाई किए, तो स्किन ना इन लोगों का रफ़ हो जाता है। और मतलब मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि इतना मेहनत करते हो आप, इतना मेहनत, इतना हार्ड वर्क, मतलब करती तो है ना भाई, जो भी है, जैसी भी है, बट मेहनती तो है। और उसके बाद 4,000 अपने ऊपर खर्च करने के बाद ऐसी खुशी मना रही हैं जैसे पता नहीं क्या कुछ अचीव कर लिया है इन्होंने। तो उसका रीज़न बस सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमेशा इन्होंने फुटपाथ से चीज़ें खरीदी है, हमेशा ठेले वाले लिपस्टिक, ठेले वाले फाउंडेशन यूज़ किए हैं, तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि मेकअप तो ख़रीद दिए आपके हस्बैंड ने, आपको सबसे ज़्यादा नीड है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप स्टडी करो, कोर्स करो, बिकॉज़ आई नो कि वो पॉसिबल नहीं है, एक एज के बाद नहीं पॉसिबल होता। एक एज के बाद इंसान पढ़ाई कर लेता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करता है, लेकिन वो तब करता है जब वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है और किसी रीजन से, शादी के रीजन से, बच्चे के रीजन से, या कुछ भी फाइनेंशियल रीजन से उसकी पढ़ाई में ब्रेक लग जाती है। लेकिन जब वो सिचुएशन सुधरती है तो वो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ लेता है। लेकिन नॉर्मल जो लोग होते हैं जिनको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कुछ बुझा नहीं रहा है, वो अप डाउन, तो वो नहीं पढ़ सकता। तो स्टडी का एडवाइस तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन यू मस्ट नीडेड कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करो, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो अपने हस्बैंड से इस चीज़ की डिमांड करो और उस चीज़ को फुलफ़िल करो, क्योंकि बहुत कमी दिखती है आप में, क्योंकि आप एक ऐसे क्रिएटर हो जिसको ना तो खड़ा होने आता है, ना बैठने का तरीका है, ना खाने का तरीका है, ना सोने का तरीका है, ना बात करने का तरीका है, ना अपनी बातें रखने का तरीका है, ना कपड़े पहनने का ढंग है, कुछ भी नहीं है, जीरो कुल मिला के। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।